दोस्तों मैंने पहले एक लेसन में आप लोगों को बड़ी डिटेल में मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के हवाले से गाइड किया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स जब हम काम करते हैं तो हमें किसी न किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो बेसिकली उसका मकसद कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट करना होता है। और वो मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम को चूज़ करना ही होता है। देखें, अगर आप एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे तो डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं प्रिंट होना है और प्रिंट होके लोगों तक पहुंचना है। इसी तरह से अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वो वेबसाइट जब तक डिज़ाइन होने के बाद ऑनलाइन नहीं जाएगी तब तक उस डिज़ाइन को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हमें प्रिंट मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि फिल्म एंड टीवी, आउटडोर मीडियम और साइबर यानी कि वेब मीडिया जैसे मीडियम्स का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, इस लेसन में मैं आप लोगों को इस हवाले से भी गाइड करना चाहता हूं कि जब हम सॉफ्टवेयर्स के अंदर काम करेंगे, यानी कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर हम काम सीखेंगे और डिफरेंट डिज़ाइन के हवाले से चीज़ों को लर्न करेंगे, तो आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप जो कोई भी काम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं, उसने किसी न किसी सूरत में किसी न किसी मीडियम में जाके एग्जीक्यूट होना है। लिहाजा आपका डिज़ाइन उस मीडियम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। दोस्तों आगे चल के जब हम सॉफ्टवेयर सीखना शुरू करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो पहला स्टेप होगा वो होगा न्यू डॉक्यूमेंट को चूज करना। अच्छा, न्यू डॉक्यूमेंट चूज करते हुए आप लोगों को कुछ सेटिंग्स जो हैं वो सेट करनी पड़ेंगी सॉफ्टवेयर के हवाले से। अब ये वही सेटिंग्स होंगी जो ये डिसाइड करेंगी कि आप किस मीडियम के लिए ये डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। आया कि आप प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं कोई चीज़, या आप फिल्म एंड वीडियो के लिए कुछ बनाने जा रहे हैं, आप आउटडोर मीडिया के लिए कुछ बना रहे हैं, या आप वेब मीडिया के लिए कुछ बना रहे हैं। तो दोस्तों चलें हम कुछ ऐसी 2-3 प्रॉपर्टीज़, या आप इनको डायनामिक्स कह लें, कि कुछ ऐसी 2-3 डायनामिक्स को हम स्टडी करते हैं जिनको आपको देखना होगा बहुत गौर से। और आप जब सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो आपको इनको चूज़ करना होगा बहुत ध्यान के साथ। वैसे तो जब हम न्यू डॉक्यूमेंट लेना सीखना शुरू करेंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत डिटेल में कि आपने किस चीज़ के लिए किस मीडियम के लिए कौन सी सेटिंग रखनी है, क्या चीज़ चूज़ करनी है, क्या नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं आपको 2-3 मोटी मोटी बातें इस हवाले से बताना चाहता हूँ। दोस्तों 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन क्या होती है? दोस्तों इमेज रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने पिक्सेल्स मौजूद हैं। पिक्सेल्स वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनकी मदद से मिलके हमें कोई भी जो तस्वीर है या कोई भी विजुअल है वो नज़र आता है। तो जितने ज़्यादा पिक्सेल्स पर स्क्वायर इंच एरिया के अंदर होंगे उतनी ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की वो पिक्चर आपको नज़र आएगी, चाहे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो या आप प्रिंट के ऊपर देख रहे हो। तो दोस्तों इमेज रेजोल्यूशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाना शुरू करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है जी कलर मोड। दोस्तों बेसिकली दो किस्म के कलर मोड्स होते हैं। एक जो होते हैं वो RGB, और दूसरा है CMYK। ये दो कलर मोड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। RGB बेसिकली एब्रिविएशन है रेड, ग्रीन और ब्लू की, जबकि CMYK एब्रिविएशन है सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक की। वैसे तो के से ब्लैक शुरू नहीं होता, एंड होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक जो है वो के जो है वो ब्लैक को ही शो कर रहा है। अच्छा जी, RGB जो है ये बेसिकली लाइट के कलर्स हैं, और इनसे मिलके लाइट के मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो बनते हैं। जबकि CMYK जो है ये प्रिंटिंग के कलर्स हैं, और CMYK का कलर मोड हम हमेशा उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रिंटिंग मीडियम के लिए काम कर रहे हों। इसी तरह से RGB हम स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जितने भी मीडियम्स हैं ये तमाम के तमाम आके सम अप होते हैं दो चीज़ों के अंदर, एक प्रिंटिंग और एक स्क्रीन। ये तमाम मीडियम्स की जो एग्जीक्यूशन है वो या तो प्रिंट फॉर्म में होती है या फिर किसी न किसी स्क्रीन की सूरत में होती है।
तो चलें मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए आपसे एक चार्ट शेयर करने लगा हूँ। आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर ऊपर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं जिनमें लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है प्रिंट, आउटडोर, फिल्म एंड वीडियो और साइबर या इंटरनेट। और नीचे लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है जी इमेज रेजोल्यूशन, कलर मोड और ओरिएंटेशन। इस चार्ट को आप समझ लें और ध्यान में रखें तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि कभी भी आप अपने मीडियम के हवाले से डिज़ाइन बनाते हुए कोई गलती नहीं करेंगे और आपके डिज़ाइन की एग्जीक्यूशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दोस्तों, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जब हम प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हों तो हमें इमेज रेजोल्यूशन तकरीबन 200 से 300 के दरमियान रखनी चाहिए। जब हम आउटडोर मीडियम के लिए काम कर रहे हो तो हमारी रेजोल्यूशन 300 से 400 या 600 तक अंदाजन जा सकती है। अच्छा, फिल्म एंड वीडियो की जो रेजोल्यूशन होती है वो बेसिकली उसके जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है उसके हवाले से होती है। इसके अलावा साइबर या नेट के ऊपर जब आप काम करें तो आपको इमेज रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स रखनी होगी। इसी तरह से कलर मोड की अगर बात कर ली जाए तो जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपको प्रिंट या आउटडोर के लिए कलर मोड CMYK के चूज करना है, जबकि फिल्म एंड वीडियो या साइबर के लिए जो कि स्क्रीन से ताल्लुक रखते हैं मीडियम्स, इनके लिए आपको कलर मोड जो है वो RGB चूज करना होगा। इसी तरह से आखिरी चीज ओरिएंटेशन है। दोस्तों, ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी भी पेज को आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं या उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में रखना चाहते हैं। लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल। तो दोस्तों, अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए या आउटडोर के लिए काम कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर आप लोग किसी भी किस्म का जो ओरिएंटेशन है पेज का वो चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिज़ाइन। जबकि फिल्म एंड वीडियो की सूरत में या वेबसाइट बनाने की सूरत में आप लोगों को लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखनी होगी। तो दोस्तों, ये जो चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है ये यकीन माने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपने जहन में रखना है और आगे चल के जब मज़ीद मैं डिटेल में आपको सॉफ्टवेयर स्टडी करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको ये तमाम सेटिंग्स एक बार दोबारा अच्छे तरीके से समझा दूंगा सॉफ्टवेयर ओपन करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है ये समझ आया होगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी मज़ीद किसी बहुत ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन के साथ।